आसमान लगे फिका गोरिए तू काला सूट पाला नाले मुखड़े ते लाला काला टिक्का तू मंजिल छट तू रवा तो बची बे बैरिया नु छट यारा दी निगाह तो बची जे करी बेस्ट फ्रेंड तेरी तेनू अनफ्रेंड करे सारी दुनिया ना लड़ने दा तेरा मन करे पर तू मुखड़े को हटाई ना हंसी तेनू देख देख जिंदे सारे हंसी सोनिए मुखड़े को हटाई ना हंसी तेनू देख देख जिंदे सारे हंसी काला टिक्का गोरी मैं तो जिते जावे तेनू सारे तक दे काला टिक्का गोरी हाय आशिकां दी नजरां तो बच के काला टिक्का गोरी काला टिक्का गोरी रखनी मस्कर वाली अख पतला ज कर लिया मर जान लखनू घर तो निकलना तेरा हो जाना है बहननी तेरे नाल कर लिया मैं फ्यूचर प्लान नहीं। फ्यूचर को प्लान करना बहुत जरूरी होता है, जैसे हम फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि रमजान बस पहुंचा ही चला। ये बिल्कुल ये सामने ही तो नजर आ रहा है, बिल्कुल जनाब मुझे तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह नजर जो है वो बिल्कुल सामने है और रमजान पहुंचा ही चला जा रहा है, इतना करीब आ चुका है कि आज जो है हर सूरत में हमें ये संडे तक जो है हार्डली अपनी सारी तैयारी करनी है। और ये मैं किस तरह से बता रही हूँ क्योंकि आज मैं यही सारा कुछ आपके लिए लेकर आई हूँ कि रमजान में आपने वक्त को किस तरह से बचाना है, अपना फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी है, क्योंकि हमारे पास रमजान सिर्फ मुझे लगता है कि इस दफा 29 डेज तक ही रहेगा और उसके बाद जो है वो रुखसत खैर खैरियत से सबके साथ ही अल्लाह सबके ऊपर रहमतें करे और सब खैर खैरियत से जो है वो रमजान की बरकत से फायदा उठा सके, लुत्फानंदोज के, सेहत के साथ, जिंदगी के साथ, सलामती के साथ और अपनों के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सकें और मैं खुदा से यही रब से दुआ करूंगी कि हमारी जो टूटी फूटी बातें हैं, जो भी हम एक लफ्ज भी चलते फिरते पड़े तो उसको खुदा जो है वो बहुत, क्योंकि रब मेरा जो है वो छप्पर फाड़ कर देता है। तो मैं चाहूंगी कि हम जो है आज ही के दिन और आने वाले हर लम्हे में जो दुआ करें वो यही हो कि हमारी हर छोटी से छोटी जो गुनाह है, छोटे बड़े से बड़े गुनाह है, वो माफ खुदा जो है वो कर दे और जो छोटी से छोटी नेकी या छोटा से छोटी हम इबादत करते हैं उसे खुदा छप्पर फाड़ के ये बड़ा करके अपनी बारगाह आली में कबूल करें। आमीन ज़ुम आमीन। अच्छा जी, तो हमारे सामने जो है बहुत सारी चीजें हैं जिस तरह से आज मैं आ रही थी। अच्छा, मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है, आप सिंपल दाल भी अगर बनाए ना, यकीन करें उसके ऊपर भिगाड़ जब आप डालते हैं ना लहसुन का, वाव, लाल करके और उसके ऊपर जो भिगाड़ डालते हैं इतने मजे की खुशबू होती है कि खामखा भूख लगने लग जाती है। और उसके बाद जो है इसी तरह से आप कोई सा भी खाना, मैं अपनी आदत बताऊं ना तो मैं कोई सा भी खाना, चाहे वो कोई सा भी हो, मैं उसमें जो है एक चीज को प्रेफर करती हूँ कि जो गार्लिक होता है, जो अदरक होती है, उससे छील के लंबा लंबा काट के, यानी इसकी पतली पतली जो होती है डंडियां सी काट के, जूलियन कटिंग उसको बोलते हैं, तो वो जूलियन कटिंग करके तो उसको जो है वो हर सालन में और इवन के सैलेड के ऊपर भी मैं रख के बहुत मुझे अच्छा लगता है, मजा आता है खाने का, जो है वो टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है। और उसके अलावा अगर आप इस तरह से ना भी करें तो लहसुन और अदरक ये ऐसी चीज है जो हर खाने में डलती है, हर सालन में डाली जाती है। अगर आप पकौड़े बना रहे हैं या रूटीन का खाना बना रहे हैं, सालन जो भी दाल चावल सब्जी बना रहे हैं, उसमें अदरक और लहसुन लाजमी पड़ता है। और अगर इसको ना डाला जाए फर्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन टेस्ट बहरहाल आधा हो जाता है। इवन कि मैंने जिस तरह से मिसाल दी है कि छोटी सी यानी सिंपल सी अगर आप दाल भी पकाएं और उसमें अगर आप लहसुन का और इसका स्पेशली लहसुन का, प्याज का और ये जो अदरक होती है इसका आप बिगाड़ डालें तो वाकई वो जो पंजाबी चिकन है ना, तड़के दा स्वाद ही आ गया, वो चीज होती है। लेकिन होता क्या है कि लहसुन जो है उसको छीलने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं हूं ना, कोई मसला ही नहीं है, यूं चुटकी बजाते बिल्कुल ऐसे
ऐसे, बिल्कुल ऐसे चुटकी बजाऊंगी सारे मसले हल। तो जनाब आपने क्या करना है, आजकल मैं देख रही हूँ लहसुन बहुत बड़ा बड़ा आया हुआ है और है भी सस्ता। मेरा ख्याल है कि अभी जो मेरी नजर से, मैं रेट बिल्कुल नहीं बता रही, हो सकता है मंडी वाले एक सब्जी वाले साहब में वो मेरे से लड़ना शुरू हो जाएंगे ये तो जनाब इतने का है, इतने का है और तुमने महंगा बता दिया, लोगों को डरा दिया, इसलिए जनाब कुछ नहीं बताऊंगी। लहसुन जो है वो आपने 1 किलो ले लीजिए, बहुत है। इसी तरह से अदरक जो है वो खैर जिनको बहुत पसंद है, अगर मुझे बहुत पसंद है तो मैं 1 किलो लूंगी 1 महीने के लिए, लेकिन आप लोगों को चूंकि सिर्फ यूज करना है हांडी के लिए या अपने पकौड़ों और चटपटी करारी चीजों के लिए, तो आप ½ kg ले लीजिए, बहुत ही काफी है। तो अदरक लहसुन पेस्ट बना लीजिए, बहुत तरीका आसान है, घबराइए मत। आप कहेंगे 1 किलो लहसुन छीलना पड़ेगा, बहुत आसान है। 1 किलो लहसुन लीजिए, उसकी कलियां सारी अलग कर ले, जो जवे होते हैं, जो लहसुन की जो क्या कहना चाहिए, पत्तियां कहनी चाहिए, मतलब जो भी आपने कहना, जवे कहने हैं, कलियां कहनी है, उसके यानी पोर्शंस को अलग कर लीजिए और उसमें कोई सा कुकिंग ऑयल जो आप घर पे इस्तेमाल करते हैं 1 टेबलस्पून आपने उन कलियों पे लगा के और हाथों से ऐसे अच्छे तरीके से मसल लें। आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है और आपने इस लहसुन को जो है अभी डाला ये छत पे अभी मत जाइए, ब्रेक में जाइएगा। अच्छा, इसको धूप में या किसी सहन में कुछ ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे अच्छी खासी धूप आ रही है, किसी भी ट्रे में, यानी खुले कोई परात होगी घर में आपके, उसमें आप डाल दीजिए और अच्छी तरीके से 1 चम्मच कुकिंग ऑयल, बहुत है जनाब 1 किलो लहसुन के लिए, और अच्छी तरह से रब करके मल के इसको आप रख दीजिए और बारीक कोई सा कपड़ा या कोई जो है मलमल का कोई दुपट्टा या मतलब कोई कपड़ा डाल दीजिए ताकि मक्खी वक्खी ना आए या गर्द गुबार ना हो। और उसके बाद जो है अभी हुए हैं जनाब 10:30, तो 11 बजे आप वापस ले आएंगे जब ब्रेक होगी हमारी न्यूज की, तो आप सिर्फ इसको हाथों से मले और आप देखेंगे कि जादू हो गया, सारी लहसुन साफ सुथरी आपके हाथ में होगी और छिलका जो है वो बड़ी आसानी से अलग हो जाए, है ना मजे की बात। अब आपने लहसुन और अदरक को जो है वो धो लेना है, अदरक को आपने अच्छे से पीस लेना है, छीलने के बाद और इन दोनों को पीस के अलग-अलग, फिर इन लोगों को आपने अदरक और लहसुन को भी प्यार, वो कहते हैं ना कि वो जब आप लोग रल मिल के बैठते हैं ना तो प्यार बढ़ता है, तो अदरक और लहसुन को आपने इनको पीस के एक जगह रख लीजिए, बल्कि मैं इसको भी आसान करती हूँ, आप मत पीसिए। इन दोनों चीजों को लेके आपने एक बड़े बाउल में डाल लेना, एक बड़ी पतीली में डाल लेना है और इतना पानी डाल दें कि ये दोनों जो हैं वो डूब जाएं, ठीक है, शर्म से नहीं, मानी से उसके बाद जो है सिर्फ 3 उबाले देने हैं और जब ये ठंडा हो जाए तो आपने शेकर में डाल के इसको अच्छे से शेक कर लीजिए और आधा कप इसमें आपने विनेगर, जिसको सफेद रंग का सिरका, सिंथेटिक सिरका जिसको चिट्टे रंग का सिरका कहते हैं, मिक्स करें और एयर टाइट जार में भर के आप फ्रिज में रख लीजिए। पक्का ये 2 महीने कहीं नहीं जाता, बिल्कुल खराब नहीं होता। क्या बात है ना, कैसी है ये लैला, कैसे कैसे आपकी जिंदगी को आसान बनाने के टोटके बताती है। आप यकीन कीजिए, सिर्फ 1 टेबल स्पून आप हर हांडी में डालिए और मजे का लुत्फ उठाइए रमजान का, और ये काम आज ही आपको करना है ताकि आपके पास जो ज्यादा सारा टाइम मिले लहसुन अदरक छीलने का, जो रमजान में छीलेंगे वो ना छीलना पड़े, उसमें कोई इबादत करे और दुआओं में याद रखे इस मस्कीन मासूम को, महक खाली महकाली को।
लहसुन अदरक पेस्ट जो है वो हमेशा ड्राई वाले चम्मच से यूज करनी पड़ेगी। जब भी आप हंडिया बनाएं, जब भी कोई डिश बनाएं, तो एक ड्राई चम्मच लेके ये आपने निकालनी है। गीला चम्मच अगर आप डालेंगे तो खराब हो जाएगी। लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, साथ रहिए और तैयारी करनी है रमजानुल मुबारक की महकती कली महक अली के साथ। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12 लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। 042 111 448 464 पर कॉल करें ताकि आपकी ज़कात और अतियात पहुँचे उन तक जिन्हें इनकी जरूरत है। कोई मिल्क शेक बना लेते हैं, कुछ जूसेस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या होता है कि कुछ घरों में शरबत बनाते वक्त जो है वो जग में चीनी डालकर उसे घोला जाता है बकायदा। कितनी देर जो है वो चम्मच हिलाना पड़ता है और फिर उसके बाद कहीं जाके जो है चीनी घुलती है और उसके बाद उसके अंदर शरबत डाला जाता है या लीमू डाले जाते हैं, यानी उसको निचोड़ के पूरे नहीं। और इसी तरह से जो भी आपने कोई भी आपने उसमें मीठा बनाना है किसी भी शक्ल का, किया जाता है कि उसमें एक बड़ा मसला जो बनता है वो ये होता है कि चीनी को बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। चम्मच आप हिला रहे उसके बाद चीनी जो है कहीं जाके घुलती है, फिर भी पता चलता है कि आखिर में भी नीचे में भी जग में भी खासी जो है वो चीनी या बाल्टी जो भी आप इस्तेमाल करें उसके नीचे काफी जो है वो चीनी की एक लेयर मौजूद है। तो इसलिए जो है वो खासा एक तो टाइम लगता है, दूसरा जो है वो बड़ा मजा किरकिरा सा होता है। जब शरबत आप पी रहे होते हैं और उसमें चीनी के चंक्स आ रहे होते हैं तो बड़ा अजीब सा फील होता है। तो करना क्या है, आपको आज चीनी जितनी भी आप हिसाब लगा लीजिए कि आपके पूरे महीने में, क्योंकि मैं क्वांटिटी नहीं बता सकती, मुझे नहीं पता कि आपके घर के कितने मेंबर्स हैं और आप जो भी चीज तैयार कर रहे हैं वो कितने लोगों के लिए है। लेकिन जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट आपको बताया है ना, 1 kg लहसुन और ½ kg वो जिंजर या अदरक जो है गार्लिक और जिंजर पेस्ट जो होती है वो ये 1.5 किलो जो है वो बहुत रहेगी, आपकी बेस्ट रहेगी, चाहे आपके कितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, क्योंकि ये कितने भी खाने हो उसमें 1 चम्मच ही आपको डालना है, तो इसलिए ये चल जाएगा। लेकिन ये जो है आप शरबत कितना घोलेंगे या आप स्कंजवीन कितनी बनानी है उसमें आपको, तो ये आपको खुद हिसाब लगाना पड़ेगा। तो अंदाजन अगर आपकी 10 किलो चीनी इस महीने में जा रही है तो आप एटलीस्ट 8 kg चीनी जो है, ये एक अंदाजे के मुताबिक में ये हिसाब आप लोगों ने खुद लगाना है। तो यानी 2 kg आप कम रखिए और उसको जो है वो आपने अभी से पीस के रख लीजिए। घरों में होते हैं जनाब आपके चॉपर वगैरह, तो उसमें आप अच्छे तरीके से चीनी को पाउडर बना लीजिए और डब्बे में अच्छी तरीके से, डिब्बा आपका बिल्कुल खुश्क हो और उसमें भी आप जो है वो कोई रख के कोई ऐसा एयर टाइट बैग अगर आपको मिल जाए तो वो बेस्ट है। तो आपने इस चीनी के पाउडर को उसमें डाल के डब्बे में बंद करके रख लीजिए। उससे आसान ये होगा कि जो पाउडर है वो जल्दी से घुल जाएगा। किसी भी शरबत के लिए, स्कंजवीन के लिए, जो भी आप मीठा तैयार करना चाहती हैं अगर आप, तो फिर उसमें से, लेकिन उसमें एक एहतियात है और वो एहतियात ये है कि ये चीनी का जो पाउडर है वो आपका जो है वो गीला ना होने पाए। अगर आप चम्मच यूज कर रही हैं उस शुगर पाउडर को निकालने के लिए तो वो भी खुश्क होना चाहिए। और उसके बाद अदरवाइज अगर आपने जरा सा चीनी यानी निकालते वक्त अगर आपका चम्मच गीला हुआ या आसपास पानी हुआ तो ये बड़े बड़े डले बन जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी गुटलियां बन जाएंगी, जो कि बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। इसलिए जनाब मशरूब आपकी सॉफ्ट ड्रिंक कोई भी जो है वो इस तरह से जल्दी से रेडी हो जाएगी और आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। रमजान की ट्रांसमिशन के बहुत पहले से ही मैंने आपको बता दिया था कि इस दफा रमजान को हम टोटली उसका जो चेंज करेंगे, हम इसका सारा सेटअप चेंज करेंगे आप, क्योंकि जो है वो लाइफ में थोड़ी चेंजिंग्स आनी चाहिए। अपना नाम तो बता। अरे नाम में क्या रखा है? लाइफ में चेंज आने चाहिए जनाब, क्योंकि अगर पानी भी रुका हो तो बदबू छोड़ देता है।
कि मैं रेट नहीं बताती। यहाँ बहुत बड़े बड़े सब्जी वाले भी मौजूद हैं। बहुत मेरी गलती निकाल देनी थी। अली गुजर कहते हैं अच्छा बहुत अच्छा माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत नेकी का काम कर रही है, अल्लाह ढेरों खुशियां दे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जिराना बाबर, बिल्कुल जनाब आपका मैसेज मुझे मिल चुका है और आपने लहसुन के रेट बता दिए। अच्छा मुझे अदरक के रेट भी बता दे सस्ते वाले के। और हैप्पी फैमिली जो है अगर मंगवाना चाहे तो यहाँ से आप जो है वो मंगवा सकते हैं। ट्राई करते हैं बहुत ही खूबसूरत सा, ये कौन सा वाला ये सॉन्ग। गुजरी दी पींग वे माया मोहब्बत की हदें अक्सर दिलों को तोड़ देती हैं। तुम मंजिल की बात करते हो, लोग राहों में छोड़ देते हैं।
तैयारी करेंगे हम थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आपने सुनना है। और अगर आपको कुछ पूछना है रमजान की तैयारी के हवाले से, बिल्कुल जनाब आप बता सकते हो कि आपको क्या क्या खाने में पसंद है। वैसे बहुत आसान सी बात है, आज महक अली फूड स्ट्रीट से आपका रमजान बहुत अच्छा बनने वाला है। और अगर आप वहां से कोई पैकेजेस लेना चाहते हैं तो जरूर ले सकते हैं, सिर्फ एक कॉल पर। और इसके अलावा अगर आप सारी चीजें, क्योंकि आज महक अली फूड स्ट्रीट पर वो सब चीजें मिलेंगी जो कि आप साफ सुथरी घर पे बना सकते हैं। लेकिन वही बात हो जाती है, लेकिन अगर आपको घर पे खुद तैयार करना है, रमजान की तैयारी खुद करनी है, तो आज हमने एक हफ्ता पहले से ही आपको बताना शुरू कर दिया है। और उसका वे क्या होगा, तरीका क्या होगा। और मैं यही कहूंगी जितने भी मेरे सुनने वाले हैं कि जो आप खुद बनाएंगे, जो आप घर पे बनाएंगे, वो ही सबसे अच्छा होगा, साफ सुथरा होगा। और फिर आपको पता होगा कि आपके घर वालों को पसंद क्या है। और अगर आप रमजान से पहले पहले ये रमजान की तैयारी कर लेंगे तो क्या होगा कि खासा वक्त बच जाएगा आपका और अच्छे से रमजान हो जाएगा। जी जनाब, मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज से आप लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और कोई सवाल करना चाहते हैं जरूर पूछिए। 10 से 12 अभी मेरे आपका साथ है और सवा घंटा मौजूद है। कोई आपका सवाल रमजान की तैयारी के हवाले से कोई बात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो उसका तरीका भी बहुत आसान है। राइट ऑप्शन मैसेज में जाइए, फिर लिखे स्पेस दीजिए, उसके बाद अपना नाम और जो भी सवाल या जो भी महकता हुआ सा मैसेज आप देना चाहते हैं लिखिए और 6278% कर दें। अभी हम लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, लेकिन उससे पहले जरूर बताऊंगी आज महक अली के नाम से हमारा जाती जो है वो पेज भी मौजूद है, जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है MEHKALI। जी जनाब, ये हमारा पेज है, यहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। और YouTube पे 2 चैनल्स आज महक अली के नाम से और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से मौजूद है। वहाँ पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जनाब रमजान को बहुत ज्यादा एंजॉय करना है तो आज महक अली फूड स्ट्रीट को आपने जरूर अपने साथ, दोस्तों के साथ और अपने सबके साथ जितने भी आपके लोग आसपास इनको जरूर शेयर कीजिए। लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मस्त एफएम 103 लाहौर मुल्तान कराची फैसलाबाद में कहते हैं महक अली साथ रहिएगा। बिल्कुल रानी रही हूँ आप लोगों को कि जनाब रोजे में आपको रोजा लगाने का ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें आप पहले से तैयार कर लीजिए और ये जितनी भी फिलिंग आप बना के रखेंगे तो ये कम से कम 15 दिन के लिए आपके पास जो है वो चल जाएगी। इस तरह से ये काम आप अभी कर लीजिए और ताकि रमजान में आपका वक्त बचे और आपको गर्मी सर्दी से, मतलब जो गर्मी और वो रोजे का एक होता है ना थकावट। और क्योंकि मैंने अपना हिसाब लगाया ना, मैं रोजे में होती हूँ, मैं सारा दिन भाग दौड़ मचाए रखती हूँ। बिल्कुल बहुत सारे काम कर सकती हूँ, भाग दौड़ कर सकती हूँ, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठाती हूँ, लेकिन जैसे ही रोजा खुलता है और मैं पानी का सिप लेती हूँ, जिसके साथ भी रोजा खुलती है, उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाती हूँ पूरे तरीके से। उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ना मुझे अजाब लग रहा होता है, इतनी ज्यादा वीकनेस फील हो रही होती है। नहीं, हर इंसान की अपनी बॉडी का हिसाब होता है, अपना एक लेवल होता है बर्दाश्त का। तो मेरा जो है वो हिसाब हमेशा इन्हीं रोजे में मैं ठीक रहती हूँ, रोजा इफ्तारी के बाद मेरा बिल्कुल जो है वो हशर नशर हो जाता है। तो इसलिए कोशिश यही करेंगे कि ये सारा जो है हम रोजे से पहले ही काम निपटा दें। देख लीजिए आपको मैं कैसे कैसे जो है वो तरीके बता रही हूँ। अब तो आपका कहना बनता है, अगर तुम ना होते तो रोजा खास जो है वो हमारे लिए रमजान मुश्किल हो जाता। अब बहुत सारा टाइम है आपके पास जनाब। न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से बढ़ के तुम्हारी जुदाई, इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती, अगर हम ना होते जनाब, आंसू न कहलाते मोती, अगर तुम ना होते। दिल की सब निशानों का हल लिखूं, एक महकती हुई महक पर गजल लिखूं, उसकी आसानियों पे जान दे दूं, अपनी हर मुश्किल को भी आसान लिखूं, उसकी बातों को कुतुब बयान लिखूं, अपनी तकदीर को भी आम गुफ्तगू लिखूं। मालूम था मुर्शिद वो मेरा नहीं हो सकता, मगर देखो मुझे फिर भी मोहब्बत हो गई उससे। ओके जनाब, अगर तुम ना होते
कोई कच्चा मकान होता। मुस्कान फातिमा। अच्छा जी, मुश्ताक अहमद सयाल कहते हैं वेलकम आज, बहुत शुक्रिया जी, आप सबको भी वेलकम कहते हैं शो में। पता नहीं नौरीन के मुझे जो है वो नोटिफिकेशंस मिल रहे हैं, पर मुझे उसके कमेंट्स नजर क्यों नहीं आ रहे। गली ना होती तो हम बस आहो आहो नौरीन अब नजर आई हो, मैं आ गई हूँ। ओके वेलकम। अली गुजर पूछ रहे हैं कि मैं गली काइंडली मुझे हेल्प कर दे कि फूड स्ट्रीट पर ऑर्डर कैसे करते हैं। उनका एक नंबर है, फूड स्ट्रीट पर जाइए, उनका नंबर मौजूद है। अगर कोई यहाँ पे दोस्त है जिसके पास नंबर है तो जनाब का अली गुजर के लिए यहाँ पे नंबर सेंड कर दें, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी फ्री है। खुशी से करेंगे ना शिकवा कभी भी किसी से, हर एक गम तुम्हारा सहेंगे, खुशी से करेंगे ना शिकवा कभी भी किसी से, जहाँ मुझ पे हंसता खुशी मुझ पे रोती, जहाँ मुझ पे हंसता खुशी मुझ पे रोती, अगर तुम ना होते, तुम ना होते, हमें और जी। ओके जनाब, अभी हम लेंगे न्यूज ब्रेक, कमर्शियल सुनेंगे, फिर वापस आएंगे। फिर आज हम बहुत सारी जो है वो तैयारी करेंगे, रमजान को बहुत खास करेंगे, यानी इबादतें भी करेंगे, खाएं पिएंगे भी और जनाब खिलाएंगे भी, इफ्तारियां भी इंशाल्लाह जो हैं वो मुझे नहीं पता कि गैदरिंग हम आगे कर पाएंगे कि नहीं। बहरहाल ये कहीं नहीं लिखा कि आप जो है रमजान में गैदरिंग, ये जरूर है कि गैदरिंग मत करें, लेकिन इफ्तारियां तो एक दूसरे को खिलाई जा सकती हैं भाई। दूसरों के घरों पे अच्छी अच्छी इफ्तारियां बना के हम भेज भी सकते हैं, इफ्तारियों का हम गिफ्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी खाइए अच्छा खाइए, साफ सुथरा खाइए, कोशिश कीजिए कि घर का बना हुआ खाइए। और हम कुछ ऐसी ही बातों पे अमल करते हुए जनाब आपको बहुत सारे रमजान पैकेजेस भी दे रहे हैं। अभी टाइम हो गया, मसरफ 103 फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज को आपने लाइक करना है, ज्वाइन करना है, न्यूज ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक का साथ रहना है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मुझे कहते हैं मैं एक कली में है कली, और मेरे साथ करेंगे आप रमजान की तैयारी, साथ रहिएगा। once again लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद, अस्सलाम वालेकुम। इतनी सुबह के रंग होते हैं महक अली के संग, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आप लोग सभी होते हैं मेरे अंग संग। जनाब राइट ऑप्शन मैसेज में जाएंगे, एफएसडी लिखेंगे, स्पेस देंगे और उसके बाद अपना मैसेज और अपने नाम के साथ आपने एक प्यारा सा मैसेज, अगर आपने कोई सवाल करना है तो सवाल को लिख के आपने 6278 पर सेंड करना है 6278 और क्या करना है जनाब, और आपने मस्तफ 103 फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज को लाइक करना है, ज्वाइन करना है, और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा जाती पेज facebook.com/MEHKALI को लाइक करना है, ज्वाइन करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जी जनाब, यूट्यूब की दुनिया में 2 चैनल्स आरजे महक अली के नाम से और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए।
आज महक अली फूड स्ट्रीट है। रमजान के पैकेजेस बहुत प्यारे प्यारे हैं। इसमें आपको रोल, समोसे और बहुत कुछ चीजें, इवन की फ्रोजन पराठे तक, परोठे जो पंजाबी में कहते हैं ना, वो भी मिल सकते हैं। मतलब जो ऑर्डर आप लोग करेंगे वो तैयार हम लोग करेंगे, लेकिन उसी तरीके से जिस तरह से तमाम जो है चीजों का ख्याल रखा जाता है घरों में, और हम कोई ऐसे केमिकल्स नहीं मिलाते हैं जो कि बहुत ज्यादा दिनों तक आपकी चीजें खराब ना हो। फ्रेश चीज बनेगी, फ्रेश आप तक पहुंचेगी, जस्ट निकालेंगे, गर्म करेंगे और रोजे को और अपने रमजान को और अपनी इफ्तारियों को करेंगे एंजॉय। जैसे कि मैं एक बहुत मजे के सॉन्ग को करने वाली हूँ एंजॉय, फ्यूचर लाइफ नहीं जनाब, वाइफ, क्योंकि वाइफ अगर अच्छी है तो लाइफ डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाएगी। किया सी तैनू जदों पहली वारी होया सी मैं एक तेरा फैन, जग तो लुका के तैनू सांभ रखना कीता सी मैं फ्यूचर प्लान। किया सी तैनू जदों पहली वारी होया सी मैं एक तेरा फैन, जग तो लुका के तैनू सांभ रखना कीता सी मैं फ्यूचर प्लान। अज नहीं ते कल मेरी बनी तू जाना है, गल मेरी अज मन जा, आज मन जा, तू मेरी खुशबू बन जा, मेरी खुशबू जी बन जा, तू मेरी खुशबू बन जा, मेरी खुशबू। जोड़ी ग्रेट है, जल्दी से कर दे हाँ काहे को हो रिलेट है। अनस्टेबल दोनों का मेंटल स्टेट है, तुझे को मैंने बनाना सोलमेट है। ना गर्लफ्रेंड वाला चक्कर ना बेबी सोना होगा, आज से आपकी लाइफ में ना रोना खोना होगा। कदमों में तक तू सब मालिक है, हम खुले दिल के चैन है फरार, जब से देखा आपको हंसते खिल के सजदे से जुदा है। मैं मांगता हूँ रब से ये दुआ, दुनिया चाहे बोले फना पर तू मुझसे ना हो जुदा। ये मेरा है वादा ना छोड़ूंगा तुझको, करके देख ले मुझ पर यकीन, तेरी बात पे मेरा बेटा, तेरी खूबसूरती पे आफरीन। सीधी सी बात है न करता ड्रामे, मना लूं डैडी मम्मी चाचे ताया मामे, सारी गल्लां छोड़ सोनिए नी चल मन जा, छड़ सारे आनू मेरी फ्यूचर वाइफ बन जा, बन जा। पंजाबी च कहते हैं कि बूवे आई जंज ते विन्नो कुड़ी दे कान, ओही वाला हिसाब ना होए। रमजान पहुंच भी गया है, तो तैयारियां ना होता पता ही कोई नहीं। इसलिए जनाब आपको तो पता ही है कि बहुत ज्यादा जो है रमजान में एक चीज हर सूरत में जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, और वो होती है चटनियाँ। उफ, नाम लेके मुंह में करारापन सा नहीं आ गया? खट्टी मीठी चटनी का एहसास आता है। कुछ मीठी मीठी चटनियाँ, कुछ हरे रंग की चटनियाँ, कुछ सफेद रंग की चटनियाँ, कुछ लाल होती हुई और कुछ खट्टी मीठी। जनाब ऐसी बहुत सारी चटनियाँ मैं आपको सिखा चुकी हूँ, तो वो जल्दी से आज अपना सामान मंगवाइए और उसके बाद जनाब अच्छी सी धो धुला के और रेडी करके तो आप अभी फ्रिज में मुख्तलिफ जार्स में भरकर रखिए और हस्बे जरूरत निकालिए और मेरे जैसे मेहमान की अच्छी से इफ्तारी करवाइए, यानी खुद भी खाइए और खिलाइए। तो जनाब आज ही से रमजान की जो है वो तैयारी कर लीजिए। इसीलिए जनाब ये हम तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि फिर हमें रमजान में काफी आसानी हो जाएगी। टाइम बचेगा तो अल्लाह अल्लाह भी तो करेंगे ना, और मुझे दुआएं भी देंगे। बिल्कुल जनाब, ये चटनियां जो मैंने आपको तरीके बताए थे और जिस तरह से तैयार करना था, वो वाली चटनियां अगर आप बना के रखेंगे तो 2 महीने कहीं नहीं जाती, पर 2 महीने रहेंगी कैसी, इतनी मजे की है, फौरन खत्म ही हो जाएंगी।
कवि मजल पही जाबुन की सूपमी नजर कवि मजल पही जाबुन की सूबदी दखल को न पखला लारी तगूरम पटराना मंजिल दे दरस मुन्नु पगर दुनु की पटराना मंजिल दे दरस मुन्नु पगर दुनु की है पटराना मंजिल दे दरस मुन्नु पगर दुनु की तापलुरिज्म खुद दुनिया लारी तगूरम गाने की समझ नहीं आ रही, लेकिन कोई बात नहीं, गाने की समझ नहीं आ रही, रिदम को देखिए। और जो हम चीजें आपको समझा रहे हैं डेफिनेटली वो आपको समझ आ रही होंगी। जैसे अभी मैं समझा रही हूँ आप लोगों को कि टाइम हो गया एक ब्रेक का, फिर वापस आएंगे और आप सवाल सोच छोड़ो कि जहाँ जहाँ से आपको मसला आ रहा है कि क्या वजह आती है। बहुत सारी खवातीन, जिस तरह से मैं कह रही थी ना स्टार्ट में, कि ये शिकवा करती हुई नजर आती है कि जी रमजान में बहुत सारे काम होते हैं, तो जो है वो इबादत इतनी ज्यादा नहीं होती और फिर गर्मी भी होती है और सारा दिन किचन में गुजर जाता है। तो डेफिनेटली अब आपका रमजान जो है बहुत मजे का गुजरने वाला है। अभी लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मस्त एफएम 103 लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद वालों साथ रहिएगा। कैंसर लाइलाज नहीं। बहुत सारी और भी बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन पकौड़े बहरहाल किसी न किसी सूरत में बनाए जाते हैं, हर घर में बनते हैं। थोड़े बने, ज्यादा बने, लेकिन बनते जरूर हैं। तो करना क्या होगा कि क्योंकि पकौड़े पसंदीदा होते हैं, सबको पसंद होते हैं, तो आपने क्या करना है कि बेसन को आज ले लेना है, उसे अच्छे तरीके से छान लीजिए। कम से कम प्लीज 2-3 दफा जरूर छानिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बारीक उसमें, खैर मैं नहीं बोल रही, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको साफ करना बहुत जरूरी होता है। तो बेसन को, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप लोग दाल ले लीजिए, उसको धो के साफ करके सुखा के उसका बेसन बनाइए, वो बेस्ट वे है, ठीक है। और वो जो है, लेकिन बाजार का जो बेसन होता है उसमें आटा ज्यादा और बेसन कम होता है और पता नहीं क्या कुछ होता है। बहरहाल जनाब, दिल खराब करना मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ रमजान की तैयारी को आसान बनाना है। तो बेसन को 2-3 दफा छान के आप उसके अंदर नमक, मिर्च, मसाले और जो चीजें आपने डालनी है वो आप डाल के, यानी खुश्क चीजें, नहीं पालक, नहीं आलू, नहीं जो है वो मिर्चें और ये चीजें नहीं, मतलब जो खुश्क है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, गरम मसाला है, चाट मसाला है, उसमें नमक है, मिर्चें हैं और उसमें चिली फ्लेक्स, मतलब ये सारी चीजें आपने डाल के एक जार में रख लेनी है। जस्ट आपने अगर पालक के पकौड़े बना रहे तो ये मेज़े को बाहर निकाला, पालक के साथ जो है पानी के साथ इसको गीला करके, यानी आपको वेट करके, तो उसके यानी जिस चीज के पकौड़े बनाने हैं तो फिर वो आपके लिए आसानी हो जाएगी और वक्त की बचत भी हो और जल्दी से झटपट जो है वो हमेशा तैयार हो जाएगा। और फिर जाहिर सी बात है, जब इतनी अच्छी टेबल पे आप सबकी तारीफ कर रहे होंगे सारे आप लोगों आपकी, तो फिर दिल धड़केगा ना, बल्कि धड़क जाएगा। दिल कर रहा है ना कि रमजान जल्दी से आ जाए, चटपटी करारी चटनियों के साथ इन समोसे पकौड़ों को उजाड़ा जाए। लोग तो कहते हैं, सब ही सोचते हैं, लोग कहते हैं बड़ा कड़ियल है, दिल वाला है मगर अड़ियल है, बात भी सीधी मार देता है, जरा कुछ बाश जरा सड़ियल है, बुरे के लिए बुरा, भले के लिए भला, मैं चलूं तो लगे जैसे चैम्बर खोला, धड़क 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 जिया, धड़क 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 दम, चले रे झटक मटक, धड़क भड़क धम धम धम, धड़क 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 जिया, ये धड़क 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 दम, चले रे झटक मटक, धड़क भड़क धम धम धम। बिल्कुल जनाब, मुझे भी लस्सी पीने का बहुत मन हो रहा है, बहुत ज्यादा सारी।
तो मैं भी बहुत स्पेशल नाश्ता करने वाली हूँ। बिल्कुल जनाब, रोजे से पहले हलवा, पूरी, नान, चने और मीठी लस्सी और ये सारी चीजों का उजाड़ा कर देते हैं। उसके बाद रोजों में ये चीजें खासी जो है हैवी हो जाएंगी। इसलिए तो मैंने कहा है अदरक इधर महंगी है तो उसको ½ kg ले लीजिए। बात भी सीधी मान देता है, बुरे के लिए बुरा, भड़क जिया धड़क 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 दम, चले रे झटक मटक धड़क भड़क धम धम धम। ओके जनाब, बात हम रमजान के हवाले से कर रहे थे तो अच्छा, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो बनाई जाती हैं और खाई जाती हैं, खिलाई भी जाती हैं, लेकिन कोशिश आप लोगों ने जो करनी है वो ये करनी है कि आप हमेशा चीज उतनी बनाएंगे जो कि जाया नहीं होगी। रमजान में स्पेशली, आगे पीछे भी रिस्क को जाया करना मुझे सख्त नापसंद है, लेकिन रमजान में मैं जरूर कहूंगी कि आप थोड़ी चीज बनाइए और अच्छी बनाइए और जो है वो जाया मत कीजिए। हमें रोजे में लग रहा होता है, जिसमें अपने भाई की एक बात हमेशा क्या करती है, आजकल तो अमेरिका में होते, यहाँ होते नहीं है, लेकिन उन्हें रोजा सबसे ज्यादा लगा करता था। और मुझे आज भी याद है कि हमेशा जो है वो सारा दिन बाल्टियां 2 भर लेनी, उसमें ज्यादा सारी बर्फ डाल लेनी और उसमें जो है वो अपनी दोनों जो है वो टांगे डाल के बैठे रहना और उसके बाद हिलना नहीं, भी मुझे कोई मत हिलाए, मैं तो आज रोजे से। और उसके बाद उन्होंने अनाउंस कर रहे हो ना कि जो सबसे बड़ा जो पतीला बना ले भाई आज दूध सोडे का या शरबत का जो भी, तो वो सबसे ज्यादा मैं ही पीऊंगा, खबरदार किसी ने हाथ लगाया। उसके बाद जैसे ही रोजा खुलता था मुझे याद है 1-2 हर 3 गिलासों के बाद वो जवाब दे चुके होते थे। और होता है ऐसा ही है, आज के दौर में भी ऐसा ही होता है। रोजा जो होता है वो सब्र का होता है। पहली बात तो ये कि जब हम रोजे में होते हैं तो हमें लग रहा होता है हम बहुत सारा खा जाएंगे, ये भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, ये भी पिएंगे, लेकिन जब रोजा खुलता है तो सच्ची बात है सवाए पीने के, यानी वो कोई भी शक्ल हो, चाहे उसका रंग पानी, उस पानी का रंग काला हो या लाल हो जैसा भी हो, लेकिन इंसान ज्यादा से ज्यादा पानी ही पी सकता है। तो लोग बड़े बड़े समोसे भी खा रहे होते हैं। आज मेरा ये क्योंकि बड़े प्यारे मिनी समोसास होते हैं और आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं या घर पे तैयार कर सकते हैं। तो मिनी समोसास क्या होते हैं कि वो आपके 1 या 2 बाइट्स होते हैं, मजे की भी बात होते हैं और उससे जाया भी नहीं होता। जी जनाब, इसलिए चूंकि रमजान आने वाला है तो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे मसाले आप तैयार कर लें ताकि आप उसमें मजे की चीजें तैयार कर सके। तो मसाले बाजार से लेकर आएंगे, उन्हें साफ सुथरा कराएंगे। मैंने पूरा एक शो किया, कोई ये नहीं कहेगा कि हमें महक फलाना मसाला बनाना सिखा दो। मैंने चाट मसाला, कोरमा, बिरयानी, हर किस्म के मसाले आपको सिखाए हुए हैं। वो आज अपना शो निकालिए या कहीं आपकी नोटबुक है तो उसे निकालिए और वो सारे मसाले तैयार कर मुख्तलिफ जो है वो डिब्बों में भर लीजिए और मजे के खाने आपने बनाने अपनी फैमिली के लिए। थोड़ा बनाइएगा, बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा बनाइएगा, चजरा, यानी थोड़ा खाओ पर चजरा खाओ। जैसे मैं थोड़े गाने, जी नहीं, काफी प्यारे गाने निकाल रही हूँ आज आपके लिए। पिंडी वाल मशहूर पांदे बोस की दासू, पिंडी वाल मशहूर पांदे बोस की दासू। गड्डी सोनी रख दे, गड्डी सोनी रख दे, सोना रख दे माशूक। पिंडी वाल मशहूर पांदे बोस की दासू। हैप्पी फैमिली दे विच पिंडी वाला मुर्शिद जी दे नामे करे हैं और
ओके जनाब ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਿਆਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹੀ ਸੌਂਗ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਫਸਲ ਪੱਟੀ ਦੇ ਔਰ ਬਸਰ ਕੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ सोना रख दे मशूक पिंडी वाल मशहूर पांदे बोस की दासू ਪਿੰਡੀ ਵਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ पांदे बोस की दासू पिंडी वाल मशहूर पांदे बोस की दासू ਗੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਰੱਖਦੇ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਦੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਬੋਸ ਕੀ ਦਾ ਸੂਟ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ पांदे बोस की दासू ਪਿੰਡੀ ਵਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਬੋਸ ਕੀ ਦਾ ਸੂਟ ਗੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਰੱਖਦੇ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਬੋਸ ਕੀ ਦਾ बाकी जनाब बहुत सारी मशहूर आपको जो है वो डिशेस के बारे में अगर नहीं जानकारी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो जरूर बताऊंगी और रमजान में वक्त को किस तरह से बचा सकते हैं रमजान को किस तरह से आप आने से पहले वेलकम कहने के लिए कौन कौन सी तैयारियां कर सकती हैं कौन कौन सी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है उनकी तरतीब किस तरह से हो किस तरह से आपने मैनेज करना है रमजान को तो ये सारी चीजें जनाब आपके लिए हम लेकर आए हैं इसके लिए आपको 10 से 12 साथ रहना पड़ेगा कोई सवाल है तो बहुत तरीका आसान है राइट ऑप्शन मैसेज में जाके FSD लिख के स्पेस दीजिए उसके बाद अपने सवाल को लिख के 6278% कर दें देखिए मुझ तक पहुंच पाता है कि नहीं क्योंकि आज हमारा फोन यहाँ का डेड है तो फिर थोड़ा सा मसला आ रहा होता है बहरहाल मुस्तफे मानो 3 का ऑफिशियल पेज है जनाब उसको लाइक कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ अपने जो है वो सवाल या बात या कोई भी जो आपका मसला है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अभी टाइम हो गया है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक करते हैं उसके बाद वापस आते हैं साथ रहेंगे और आज करेंगे महक अली के साथ रमजान की तैयारियां ताकि हमारा रमजान में ज्यादा सारा वक्त जो है वो बच जाए और उसमें हम अपनी इबादतें करें और उसके बाद जो है वो अपने रमजान को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें क्योंकि अगर हम ठीक है तो हमारा रमजान भी ठीक होगा हमारी फैमिली भी आसान रहेगी मुश्किल में नहीं पड़ेगी साथ रही मुस्तफा 103 लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद This is 103 ओके जनाब वापस आ गया अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद अच्छा जी हर घर में जिस तरह से पकौड़े बहुत पसंद किए जाते हैं इसी तरह से एक चीज होती है जिसे कहा जाता है दही बड़े अच्छा इसकी बहुत सारी किस्में हैं दही बड़े जो हैं वो बेसन के बड़े भी बनाए जाते हैं माश की दाल के बड़े बनाए जाते हैं तो मूंग की दाल के दही मतलब बड़े बनाए जाते हैं काफी इसमें किस्में हैं आपको क्या पसंद है वो आपकी अपनी चॉइस है लेकिन मैं कहूंगी कि आपने क्या करना है कि आज जिस चीज के भी आपको पसंद है वो बनाइए बड़े बना के उसको ठंडा कीजिए और उसके बाद उसको फ्रीज कर दें अब आप पूरा रमजान जो है वो बेफिक्र हो जाए क्योंकि काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है जो भी दाल के आपको पसंद होते हैं वो रात को भिगोनी पड़ती है उसके बाद सुबह जो है एक लंबा प्रोसीजर है जिसे गुजर के आपको वो बनाने पड़ते हैं और उसके बाद कहीं जाके वो तैयार होते हैं तो ये सारा दिन आपका किचन में गुजर जाएगा और फिर जाहिर रोजे में आपको गर्मी भी होगी प्यास भी होगी तो बेहतर है ये बेस्ट वे है बेस्ट टाइम है आपके लिए कि आप ये जो है ये बिफोर रमजान आप ये
सारे काम निपटाएं, उसके बाद उसको ठंडा करें, उसके बाद एयर टाइट ये जो होते हैं बैग्स उनमें या किसी कंटेनर में भर के उसको आप फ्रीजर में, फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में आप रखिए। उसके बाद जब भी आपको दही बड़े बनाने हो आराम से ये बड़े निकालें और उसके बाद उसको पानी में डिप करें और उसके बाद सॉफ्ट करके स्क्वीज कर लें वाटर, उसका एक्स्ट्रा वाटर। उसके बाद जो है दही बड़ों को आप इंजॉय के जनाब यार अच्छा ए वाला गाना लगानी है, ए वाला ढोला अजला तो रेशमा देवी, ढोला अजला तो रेशमा तेरी, तेरी वंजीरी सो, ते अल्लाह करे टूट जाए, अल्लाह करे टूट जाए, ते अल्लाह करे टूट जाए। मैनू टूट पेनी बेड़ा कर पावे, ऐसे हो जान टोटे दिल जावे, ते जान मेरी छूट जावे, ते जान मेरी छूट जावे, ढोला अजला तो रेशमा तेरी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ है शादी इकबाल अंसारी। अच्छा अली गुजर का सवाल है जी, ओके अच्छा आप ये भी बता दें कि वह कली फूड स्ट्रीट से जो ऑर्डर हैं वो कब तक मिल जाएंगे। अच्छा ऐसा है कि जब आप कॉल करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और ये चूंकि फौरी तौर पे जो है वो आपके लिए फ्रेश बनाए जाते हैं क्योंकि आपका ऑर्डर के मुताबिक होता है तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। आज अगर आप ऑर्डर करेंगे तो कल तक आपको जितना भी सामान होगा वो आपको आप तक पहुंच जाएगा। सिर्फ आपको अपना एड्रेस देना होगा। जान मेरी जान के दिल दी, मिठड़े सुरां दे विच तेनू कहंदी। बहुत सारे ऐसे पैकेजेस हैं जो आपको फोन करते ही विद इन 30-40 मिनट्स में आप तक पहुंच जाएंगे। तेरी वंजीरी तन मेरी, ते अल्लाह करे टूट जावे, ते अल्लाह करे टूट जावे, ढोला अजला तो रेशमा तेरी।
चुका है कि ब्रेड क्रम्स की जरूरत जो है वो बहुत ज्यादा पड़ती है कबाब, कटलेट्स, बॉल्स और बहुत सारी चीजों में की कोटिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो आप इसका तरीका बता दें। ये तो बहुत ही आसान सा तरीका है। घरों में आप लोग ब्रेड इस्तेमाल करते हो। वैसे ब्रेड घर पे भी बनाई जा सकती है अगर आपके पास ओवन है। वेल नहीं है तो भी मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं। पूरा एक शो किया हुआ है कि जो है वो आपने बगैर ओवन के जो है वो किस तरह से बेकिंग करनी है। बहरहाल आपके घर में जो किनारे होते हैं, जब भी हम कुछ चीज बनाते हैं तो ब्रेड के किनारे, हम सैंडविच बनाते हैं तो किनारे निकाल देते हैं और ब्रेड का पहला और आखिरी वाला हिस्सा भी अमूमन जो है वो घरों में नहीं पसंद किया जाता। तो इन सारी जो है वो किनारों को आप ले लीजिए या आप नॉर्मल ब्रेड मंगवा लीजिए और उसको सुखा लीजिए। जब वो ड्राई हो जाए तो उसको जो है वो आपने क्रश कर लेना है। आपने ग्राइंडर में जो है वो डाल के उसका चूरा बना लेना। अगर आपके पास फ्रेश ब्रेड है तो आप फ्रेश ब्रेड को भी चूरा कर सकते हैं। हाथों से ऐसे मलेंगी ना तब वो हो जाएगी। उसके बाद उसको ड्राई कर लीजिए और उसके बाद उसको जनाब आप संभाल के रख लें। जो जिस चीज की भी आपको कोटिंग करनी हो आप कीजिए और उसके बाद फ्राई करके एंजॉय कीजिए जनाब। फिर जनाब इससे बनी हुई जो भी चीजें होंगी खाने वाला जरूर तेरे होने लगेगा। हमारे साथ भी कहते वेलकम कमाल मोहम्मद जाफर सलाम। अच्छा जी लिसनर्स मौजूद से हमारे साथ हैं जी ओके मुल्तान से। अच्छा जी हमारे साथ अभी कौन है? जुल्फकार कुरैशी है जी। अच्छा जी क्या कहते हैं? शो इज नाइस एंड लवली वॉइस, थैंक यू सो मच। बहुत सारी देर से मैं ये कोशिश कर रही हूँ और मुसलसल मुझे पेज का थोड़ा सा मसला ये आता है कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस जो है गायब हो जाते हैं। एम इजाज अली है कहते हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी
चनों की बात यहाँ है कि अच्छा कहते हैं राना बाबर हमीद कहते हैं मुझे चने और चावल बहुत पसंद है। वाकई चने और चावल ऐसी चीज है जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद है। रमजान में जो है वो चना जो है वो जरूर शामिल होता है। किसी ना किसी रोजे में आप लोग चने जो है वो मुख्तलिफ सूरतों में खा रहे होते हो। जैसे दही बड़ों में भी आप चने डालते हो, इसी तरह से आलू चने जो हैं या आलू छोले पंजाबी में कहा जाता है तो वो बनाए जाते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो चनों को उबालने में लगता है। तो आपने क्या करना है, अभी से चने मंगवा लीजिए, रात भर भिगो दें और उसमें थोड़ा सा सोडा, जरा से चुटकी भर, चुटका नहीं, बड़ा सारा चुटका नहीं, छोटी सी चुटकी डालिए क्योंकि सोडा बहरहाल जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं पता है क्या करती हूँ, मैं ये करती होती हूँ, मैं सुबह चने भिगो लेती हूँ और उसके पूरा दिन और पूरी रात भिगोती हूँ। उसके दरमियान में बार बार पानी बदलती रहती हूँ वरना पानी से बू आने लग जाती है। तो उसके बाद मैं सुबह उठ के जब नमाज पढ़ती हूँ तो उस वक्त हल्की आंच पे चनों को रख के भूल जाती हूँ। शाम तक बगैर सोडे के वो इतने मजे के उबल चुके होते हैं। फिर उनको ठंडा करती हूँ और उसके बाद उसको मुख्तलिफ पैकेट्स में बना के फ्रीजर में डाल देती हूँ। अब जिस दिन भी जो है आपको दही बड़े बनाने हैं, आपको आलू चना बनाना है, जो भी बनाना है, चना चाट बनानी है, तो आप जस्ट एक पैकेट निकालिए और उसके बाद उसमें सारी चीजों को मिला के एंजॉय कीजिए। है ना मजे की बात। चूड़ी जो खाने के हाथ में, बिल्कुल जनाब, चूड़ी जो खन के हाथों में है, चूड़ी जो खन के हाथों में। अच्छा, इसमें एक बात का ख्याल रखना है, काले चने और सफेद चने इन दोनों को अलग अलग ही उबालिएगा क्योंकि इनका बॉइलिंग टाइम डिफरेंट होता है। अभी टाइम हो गया छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मस्त 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से जनाब आज सभी आप लोग मेरे साथ रमजान की तैयारी कर रहे हैं और रमजान में वक्त को किस तरह से बचाना है वो सारा वक्त हमने रमजान से पहले ही ये 2-3 दिनों में खर्च कर लेना। उसके बाद रमजान बीच जनाब वो कहने ना मौजा ही मौजा डाल लेना। मस्त 103 फैसलाबाद लाहौर मुल्तान कराची। It's 11:40. संभालना भी इजी हो जाएगा। ज्यादा सारे टमाटर लाइए, धोइए और उसके बाद उसको थोड़ा सा पानी डाल के चढ़ा दीजिए। जब वो गल जाएंगे तो उसका आपने जो उसको थोड़ा शेक कर लीजिए और उसके बाद उसको ड्राई कर लें। उसका सारा पानी निकल जाएगा तो जो हमारी आइस क्यूब्स होती है ना, जो कि हम जिसमें बर्फ की टिक्कियां जिसको आसान लफ्जों में कहते हैं या टुकड़ियां जिसमें, उसमें आपने उस अमेजे को भर देना है। वो जम जाएगा तो उन टोमेटो प्यूरी की जो पीसीस है उनको निकाल के आपने किसी लिफाफे में या एयर टाइट बैग में बांध के फ्रीजर में रख लेना। एक टिकिया निकाली और उसे हंडिया में डाली और झटपट सालन तैयार। ना गलाने की जहमत और ना जनाब इंतजार करो कि कब कब जनाब पकेगा भुनेगा। तो ये काम आपने आज ही कर लेना। इस किस्म के खाने खाएंगे तो अपने अपने तली हुई चीजों का ख्याल जरा रखना है। रमजान में पतली ही रहना है। खा के पता चले रमजान के बाद आप फूल के कुप्पा हुई है। पतली है बड़ी शॉट में चढ़ी हो न जाए गड़बड़ी मेरे सर पे चढ़ी है। पतली पतंग देखो दूध जैसा रंग करे अखियों से जंग मेरे सामने खड़ी
रह गया तो जल्दी से मैं बताऊंगी कि आपके हर खाने में प्याज जो है वो जरूर इस्तेमाल होते हैं। तो आपने क्या करना है, आज प्याज ले आने और उसको धो के काट के उसको जितना आपने भूनना है, मतलब जो आपने ब्राउन करने हैं वो सारे ब्राउन करके उसको ठंडा करके उसके बाद जो है वो आपने रख लेने हैं। टिश्यू पेपर पे रख लीजिए। थोड़ा वैसे कोशिश ये कीजिए कि स्टार्ट में आप ऑयल थोड़ा कम ही डालिए ताकि आपको टिश्यू पेपर की जरूरत ही ना हो। तो आपने सारे जो है वो तली हुई प्याज आपने रख के टिश्यू पेपर के ऊपर या टॉवल, जो किचन टॉवल होता है उसके ऊपर करके उसको ड्राई करके आपने उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना के उस पैकेट्स को फिर एक बड़े लिफाफे में डाल के रख लीजिए। क्या होगा कि जैसे ही आपको किसी चीज में डालने की जरूरत होगी, यानी हंडिया वगैरह में या चावलों की तैयारी में, तो आप या बिरयानी वगैरह जो भी आपने बनानी है तो उसमें से आप निकालेंगे अपनी हस्बे जरूरत प्याज को और उसके बाद जनाब आप जल्दी से आपका खाना जल्दी बन जाएगा। इसी तरह से कंजबीन बनेगी। आगे बहुत सारे लोगों को जो है वो पसंद भी होती है। चाहे शरबत में भी आप थोड़ा नींबू निचोड़ लें तो वो अच्छा है, सेहत के लिए भी, दूध हजम भी है और रिफ्रेशिंग बहुत होता है जी। तो आपने जितने भी नींबू हैं उनको धो के अच्छे तरीके से काट के सब निचोड़ के किसी बॉटल में भर के उसको फ्रीज कर लीजिए और उसके बाद जैसे ही आपको शरबत बनाना है, कंजबीन बनानी है, जो बनाना है, जस्ट निकाला और थोड़ा सा बीच में वो जो अपना लेमन जूस डाला और मजे का आपका मशरूब रेडी है। ये वो जनाब चीजें हैं जो हिट हो चुकी हैं और आपका रमजान बहुत अच्छा बनने वाला है। थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जो हमारे साथ हैं। हमें कॉल्स तो नहीं कर पाए आज, लेकिन मुसलसल हमारे 6 to 7 8 पर मैसेजेस मौजूद हैं। हमें पेज पे ज्वाइन किया हुआ है आप लोगों ने और हमेशा हमारे साथ होते। एक बहुत मजे का सॉन्ग है जो कि मैं इस वक्त प्ले कर रही हूँ आप सभी के लिए। बहुत सारी दुआएं हैं आप सभी के लिए कि आपका रमजान इस दफा बहुत अच्छे वाला हो। सेहत के साथ, इबादतों के साथ, दुआओं के साथ, और वो दुआएं जो खुदा के दर में कबूलियत का दर्जा पाए। थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जो हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमारे मददगार होते हैं, हमारे लिए दुआगो होते हैं, हमारे लिए अच्छी सोचें रखते हैं। स्पेशली जो है लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद के प्रोडक्शन वालों के लिए हम एक बहुत ज्यादा बड़े वाला, वो बिग वाला जो होता है ना, वो थैंक्स बोलना चाहेंगे आज, क्योंकि रमजान ट्रांसमिशन इन्हीं के सर की वजह से, जो है इनकी काविशों की वजह से, इनकी कोशिशों की वजह से आप तक पहुंच रही हैं। और यकीनन आने वाले रमजान और आने वाली ईद और उसके बाद चांद रात, ये सारे ये हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह सेहत के साथ। सो मच उन तमाम लोगों को जिस वक्त हमारे साथ। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। यादों बातों दिलों इबादतों में रखना है, महकती कली में है कली को याद। आज के लिए बस इतना ही। रमजान की अच्छी वाली तैयारी कीजिए, इबादतें कीजिए, अपने दस्तरखान को दिल से ज्यादा। जनाब अगर आप दिल में सोच लेंगे ना, दस्तरखान कितना भी छोटा है, जब आप दिल में जगह बना लेंगे तो आपका छोटा सा दस्तरखान बहुत बड़ा हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जो आपके पास है, दुआएं ही सही या इफ्तारी की सूरत में। कोरोना है इसलिए गैदरिंग मत कीजिएगा और कुछ ना कुछ अपनी, जब जो भी चीजें आप बनाते हो ना, तो उसमें से 2-2 4-4 आप एक प्लेट में डाल के किसी भी घर में भिजवा देते हैं। आप कोशिश कीजिए कुछ ऐसे घर हो जहाँ जरूरत हो उन चीजों की। और अगर कोई ऐसा माशाल्लाह से अल्लाह की रहमतें अगर हैं सब पर, तो भी आप अपनों को, अपने वही होते हैं जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, जिनके साथ जरूरी नहीं आपका खून का रिश्ता, वो कोई भी हो सकता है, उसके साथ अपनी इफ्तारी को, सहरी को जरूर शेयर कीजिए। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। दोस्त अपनी आज महकती कली, महक कली को दीजिए इजाजत, बोलिए ना अल्लाह हाफिज। से पूछो कैसे जी रहे हैं दीवाने, हुस्न वालों से पूछो कैसे खत्म होंगे बहाने। ऐसी काफिर लगाए बल्ला, कौन काफिर बचेगा। आए जंगों की बिजली बाबा, आसमां गिर पड़ेगा।
FM 103. The number one station.